हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है अयोध्या। ठीक है, वो है अयोध्या। आज हम अयोध्या, जो हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म स्थली है, ऊर्जावान पावन उस जन्मभूमि के विषय में आज हम लोग कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, कुछ बिंदुओं के विषय में हम लोग चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए दोस्तों, अयोध्या, तो यहां पर मैं पहले से लिखा हूं। देखिए, अयोध्या श्री राम, अयोध्या राम मंदिर। ठीक है, अब हम देखते हैं, पहले मंदिर के विषय पढ़ लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बन रहा है? अयोध्या राम मंदिर शैली में बन रहा है। ठीक है, देखिए, अयोध्या राम मंदिर शैली में बन रहा है। किस शैली में बन रहा है दोस्तों? नागर शैली। ठीक है, ये उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनते हैं नागर शैली में है। हमारे इससे पहले वीडियो है, वो नागर शैली में क्या क्या है मैं पूरा डिटेल से बताऊं कि अयोध्या मंदिर कि मैं एक एक बिंदु पर जो है आपको प्रकाश डाला हूं। उस वीडियो में एक एक बिंदु को जो है बताया हूं। मैं लिंक उसका जो है मंदिर का लिंक मैं आज की जो वीडियो है इसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप जाइएगा, विजिट कर लीजिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो अयोध्या राम मंदिर बन रहा है ये कोई नया नहीं बन रहा है। हाँ, यहाँ पर मंदिर नई जरूर बनी, लेकिन जिस शैली में बन रही है वो तो बहुत पुराने गुप्त काल की है। ठीक है, तो देखिए, अयोध्या राम मंदिर शैली में बन रहा है, तो वो बन रहा है नागर शैली में। अब हम दूसरा देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई, ठीक है, तो ऊंचाई कितना है? देखिए दोस्तों, जो इस समय ऊंचाई है वो 161 फीट है, लेकिन जो है एक नक्शा बनाया गया था 1988 में, उसमें 144 फीट था, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया, 144 फीट ना होकर अब 161 फीट है। देखिए, 161 फीट। ठीक है, पहले 141 था। ठीक है, मैं ये ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, पहले 141 फीट था। ठीक है, अब देखते हैं निर्माण कंपनी कौन सी कंपनी कर रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। अयोध्या राम मंदिर निर्माण, ठीक है, निर्माण कंपनी द्वारा। देखिए दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है उस किस कंपनी द्वारा हो रहा है? उसके जो मटेरियल आ रहा है वो किस कंपनी से आया है? वो L&T। L&T मतलब होता है राल्सन एंड टोप्रो। ये है लार्सन एंड टोप्रो। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों, वास्तुकार कौन है? ठीक है, कौन बना रहे हैं? वास्तुकार, इसके डिजाइनर कौन है? अयोध्या राम मंदिर
के वास्तुकार। ठीक है दोस्तों, वास्तुकार। तो जो वास्तुकार है दोस्तों, ये चंद्रकांत सोमपुरा जी है। कौन? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा, याद कीजिएगा। समूह। देखिए दोस्तों, ये मंदिर कोई छोटा सा तो है नहीं कि एक लोग कर लेंगे, तो इसलिए ये जो अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा, ये है और इनका समूह है, ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अयोध्या राम मंदिर, ठीक है, अयोध्या राम मंदिर जो है ये किस राज्य में है? राज्य में है। आप बताइए कहां है? अयोध्या कहां है? तो अयोध्या आपके उत्तर प्रदेश में है। कहां है? ये है आपके उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश कहां है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। अयोध्या राम मंदिर, ठीक है, अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था? का शिलान्यास कब हुआ था? तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि जब जो है शिलान्यास होने वाला था तो 5 अगस्त 2020 था। ठीक है, 5 अगस्त 2020 था, वही कोरोना के टाइम था। तब मुझे भी अवसर मिला था भगवान श्री राम जी के नगरी में कलश सज्जा के लिए, तो मैं भी वहां पर गया था कलश सज्जा के लिए। तो इसलिए जो है मुझे वो दिन कभी नहीं भूलेगा। तो वो दिन क्या है दोस्तों? वो 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये है हमारे नरेंद्र मोदी, ये है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 अगस्त 2020 में हुआ था। वह शुभ दिन जो है 5 अगस्त 2020 को था दोस्तों, बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, ये हमने यहां बता ही दिया हूं कि ये जो है इसकी एक पहले ऊंचाई जो है पहले 141 फीट था। ये आपका 1988, ठीक है, ये आपका जो है 1988 के जो नक्शे में पारित हुआ था वो था दोस्तों। अब हम देख लेते हैं किसके खंभे, कुल कितने खंभों का प्रयोग हुआ स्तंभ। तो 7वां नंबर, अयोध्या राम मंदिर में कुल स्तंभ, कुल कितने स्तंभ है दोस्तों? तो देखिए, कुल जो इस समय स्तंभ है, ठीक है, जो कुल स्तंभ है वो 360 है। वो आपका 360 है पहले। ठीक है, आज जो है वो 360 है, लेकिन पहले क्या था? पहले आपका 212 ही था दोस्तों। ठीक है, पहले 212 ही था, ठीक है, पहले 212 ही था, लेकिन अब 360 हो गया। ये कितने मंजिल का बन रहा है? ठीक है, 8वां नंबर, अयोध्या राम मंदिर कुल मंजिल। तो वो जितने मंजिल में है दोस्तों वो आप लोग जानते हो 3 मंजिल।
ठीक है, वो आपका 3 मंजिल में बन रहा है। कितने मंजिल? 3 मंजिल में बन रहा है। पहले 2 मंजिल था, पहले 2 मंजिल था। ठीक है, पहले जो पारित हुआ था दोस्तों, वो पहले 2 ही मंदिर का पारित हुआ था। लेकिन जो भी होता है अच्छा होता है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा ही है कि सब बढ़ चढ़ के हो रहा है। योगदान सब पब्लिक बढ़ चढ़ के कर रही है, सबको खुशी बढ़ चढ़ के है, और जो इसके निर्माण है उसमें और भव्यता प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। 9वां नंबर है कुल अवधि। ठीक है दोस्तों, कुल अवधि। तो जो अवधि लगेगा वो 3.5 साल है। ब्रेकअप में 3.5 साल। ठीक है, 3.5 साल है ब्रेकअप में टोटल। अब ये देख लीजिए दोस्तों कि ये जो मंदिर का विवाद था, ये जो मंदिर का विवाद था, ये कितने जमीन का था? ठीक है, तो हम देखते राम अयोध्या राम मंदिर कुल विवादित जमीन। ठीक है, कुल विवादित जमीन। तो जो कुल विवादित जमीन था दोस्तों, वो कहाँ कितना था? 3 एकड़ भी नहीं था। वो टोटल जो था दोस्तों, ठीक है, वो टोटल जो था वो 2.77 एकड़, इतना ही था, ज्यादा बिल्कुल नहीं था। अयोध्या राम मंदिर, ठीक है दोस्तों, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, अब कितने जजों ने, ठीक है, कितने जजों ने सुनाए थे? कुल जजों की संख्या, तो दोस्तों 5 जज थे। ठीक है, कितने? 5 जज थे। देखिए, जो आपके पहला जज है, ठीक है, जो पहला जज है वो है रंजन गोसाई। ठीक है, कौन है? रंजन गोगोई है। ठीक है, रंजन गोगोई है। और जो दूसरे हैं दोस्तों, वो आपके के बोबड़े, रंजन गोगोई दूसरे हैं के ठीक है, दूसरे जो है आपके दोस्तों वो है ए बेबड़े, वो है आपके ए बेबड़े। बेबड़े नहीं भाई, बाबा है। ठीक है, बेबड़े है, ये जज साहब है, ए बेबड़े है, बेबड़े मत लिख देना। ठीक है, नहीं मुझे मरवाओगे भाई आप लोग। जज साहब है, बोलेंगे कि इसको नाम भी नहीं आता। ठीक है, और इसके अलावा जो थे दोस्तों, वो अशोक भूषण जी थे। कौन? अशोक भूषण। अशोक भूषण। और जो सबसे अच्छी बात है, ठीक है, जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, वो है कि इसमें जज जो थे वो मुस्लिम जाति के भी थे। जी, ये जो अब्दुल नजीर जी थे मुस्लिम हैं। अब्दुल नजीर, ये 1 2 3 4 5, देखिए ये जो नजीर जी थे ये मुस्लिम थे। और एक है D.Y. चंद्रचूड़, D.Y. चंद्रचूड़, ये 5 जज थे। रंजन गोगोई, ए बेबड़े, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, D.Y. चंद्रचूड़।
अब हम आपको बता दें, ये जो हमारे अब्दुल नजीर जी है ना, ये जात के हैं मुस्लिम और अनिवार्य था, ठीक है। इस मंदिर के लिए किसी न किसी मुस्लिम का होना अनिवार्य भी था, तो वो हमारे जज साहब जी ही है। मुझे थोड़ा सर्दी हुआ है, ठीक है दोस्तों, माफ कीजिएगा। वो हमारे जज साहब जी हैं। तो देखिए, वो मुस्लिम जो होते हैं ना भाई, होते हैं ना, ये सभी एक ही जैसे नहीं होते, लेकिन इन्होंने क्या कहा था, कमेंट पास किए थे, ठीक है। इन्होंने कमेंट पास किया था, जज साहब जो है हमारे, ये कमेंट पास कर रहे थे कि आप लोग शास्त्र ही हमेशा कहते हो हमारे शास्त्र में ये है, हमारे शास्त्र में ये है, हमारे शास्त्र में ये है, तो तुम अपने शास्त्र में ही दिखा दो कि अयोध्या कहाँ है। इतने बड़े भारत में, ठीक है, एक साधु, एक संत जी हमारे, ठीक है, एक संत जी हमारे जो गुजरात से चलकर अयोध्या आए, ठीक है, गुजरात से चलकर अयोध्या आए, और ये उसी तरह कोर्ट में ललकारे जैसे हमारे हनुमान जी ने ललकारे थे लंका में, ठीक है। हनुमान जी लंका में ललकारे थे ना, जब आग लगा दी थी, लंका को जला दिए थे, और अंगद जी भी ललकारे थे वहां अपना पांव जमा के। उसी तरह से हमारे संत महोदय जी आए और पूरे कोर्ट में ललकार दिए। और वो थे कौन, ये तो जान लीजिए, बचपन से वो सूरदास थे, ठीक है। रोशनी नाम की कोई चीज उनके आंख में नहीं थी अगर कुछ, तो वो भगवान श्री राम की कृपा थी केवल, ठीक है, केवल और केवल कृपा थी। वो जो महाराज जी हैं आजकल जो है बहुत फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत तेजी से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने आए, सोचो हमारे महात्मा जी जिनको आंख से दिखाई नहीं देता, सूरदास है, वो आए और इस तरह ललकारे कि पूरा कोर्ट एकदम चुप चुप, सभी सुन रहे थे। इसके साथ ही साथ हनुमान जी भी आए थे, ठीक है, हनुमान जी भी आए थे जज साहब के, ठीक है, जज साहब के गाड़ी से, उनके छज्जे पर थे और गाड़ी से पूरे कोर्ट में आए थे। वो बंदर कोई और नहीं, भगवान हमारे जो है हनुमान जी थे। तो क्या हुआ, हमारे जो संत महात्मा जी आए थे, उन्होंने कोर्ट में ये सबूत दे दिया कि आप शास्त्र मंगाइए, अध्याय नंबर इतने पे, श्लोक नंबर इतने में देखिए लिखा है पूरा कि जो है सरयू तट से इतने इस दिशा में इतने दूर पर जो है राम जन्मभूमि है। वो बता रहे हैं, सोचिए, वो महात्मा जी बता रहे हैं जो बचपन से नहीं देखा, उनको क्या मालूम कि पेज किस ग्रंथ में कितने अध्याय पर कितना नंबर श्लोक है, लेकिन उन्होंने यहां तक बता दिए। तब हमारे जो अब्दुल नजीर जी हैं, ठीक है, जो हमारे अब्दुल नजीर जी हैं, तब ये खड़े हो गए और पूरी उन महात्मा को प्रणाम किया। उन्होंने बोले, उन्होंने कहा कि भारत के जो संत महात्मा है, भारत की संत महात्मा जो है, इनका बहुत बड़ा, आज हमारा बहुत बड़ा जो है भाग्य उदित हुआ, जो ऐसे महात्मा का हमें दर्शन हुआ, और ऐसे महात्मा कहीं और नहीं, भारत में ऐसे सनातनी जो है अभी भी हैं। ये मुस्लिम भाई साहब हमारे अब्दुल नजीर जी जज साहब ये मान गए। मानते क्यों नहीं, आखिर में बेटे बेटे ही होते हैं, ठीक है। तो ये मान गए कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी, ठीक है, भगवान श्री राम जी जो है इन्होंने ये इनके साथ साथ ये पांचों जज साहब जो है मान गए कि हाँ, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, और धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म, बाकी सब मजहब है। तो मेरा मतलब ये नहीं कि ये बताना कि एक ही सनातन धर्म है, मेरा मतलब ये है कि वो महान ऋषि अभी भी है, ऐसे ऋषि से हमारी भारत माता की धरती या भारत जो खाली नहीं है ऋषियों से। तो उन गुरुदेव जी के चरणों में हमारा वंदन नमन, जो उन्हीं की वजह से आज राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, उन्हीं की वजह से। तो देखिए अब हम देखते हैं इसकी सुनवाई
कितने दिनों में हुई थी? तो दोस्तों इसकी सुनवाई जो है 40 दिनों में हुई थी। 12 नंबर, अयोध्या राम मंदिर की कुल सुनवाई 40 दिन। ठीक है दोस्तों, 40 दिन में हुई थी। हम एक बार इसे जो है पुनः एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा के थोड़ा सा हम बाबर शाबर के भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, बता देते हो कब आए थे और कब ये सब किए थे। देश के लुटेरे, ये सब लुटेरे हैं साले। देखो देख लेते हैं एक बार। अयोध्या राम मंदिर शैली में बन रहा है, तो वो नागर शैली में बन रहा है। ठीक है, गुप्त काल की शैली है जिसमें बन रहा है। ये मत कहिएगा कि नए डिजाइन में बन रहा, नहीं, हाँ नया बन रहा है, लेकिन शैली तो भाई बहुत पुरानी है। ठीक है, इसके बाद ऊंचाई, तो जो ऊंचाई है दोस्तों, पहले 1988 में एक नक्शा पारित हुआ था, उसमें जो ऊंचाई थी वो 141 फीट था। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 141 फीट सीधे 20 फीट इसमें और बढ़ गया और पूरा हो गया 161 फीट। ठीक है, इसके बाद है निर्माण। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण कौन कर रहे हैं? ठीक है, निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो वो है L&T, लार्सन एंड टोब्रो। ठीक है, यही कर रही है। ठीक है, निर्माण। और देखिए वास्तुकार, तो वास्तुकार जो है अयोध्या राम मंदिर के, वो है चंद्रकांत सोमपुरा। तो ये अकेले है नहीं, इनका पूरा समूह है, पूरा ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए अयोध्या राम मंदिर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? ये भारत में है। ठीक है, अब ये मत पूछना भारत कहाँ है, क्योंकि पूरे विश्व का बाप ही है भारत। ठीक है, इसके बाद है अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास। तो शिलान्यास जो है 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रेजेंट टाइम में जो है हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को। इसके बाद है अयोध्या राम मंदिर में कुल स्तंभ, कुल पावे कितने लग रहे हैं, स्तंभ कितने लग रहा है? तो पहले तो पारित था 212, लेकिन कृपा हो गई और ये हो गया 360 स्तंभ। ठीक है, इसके बाद है अयोध्या राम मंदिर की कुल मंजिल में बन रहे हैं। ठीक है, कुल मंजिल कितनी है? तो भैया 3 मंजिल में बन रहा है, पहले 2 ही मंजिल था, अब 3 मंजिल में बन रहा है। ठीक है, ये एक प्रश्न परीक्षा उपयोगी तो है ही, लेकिन ये सनातनी के बारे में हिंदू जितने लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग, ये जानकारी के लिए बहुत सटीक है। बाकी हिंदुओं को तो जानना ही चाहिए अपने धर्म के बारे में, इस मंदिर के बारे में। अयोध्या राम मंदिर कुल अवधि कब बनकर तैयार हुए भैया? तो 3.5 साल में बनकर तैयार हुई है। ठीक बा, बनत बहुत तेजी से काम है। मैं अयोध्या के एकदम करीब हूँ, मैं लगभग हर दूसरे महीना जाता रहता हूँ, मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसके बाद है 10 नंबर, अयोध्या राम मंदिर कुल विवादित जमीन देख लीजिए 2.77 एकड़ है। ठीक है, 2.77 एकड़, यानी 3 एकड़ ना बा, लेकिन हमने इन लोगों की झोली में 5 एकड़ जमीन डाल दिए। जाओ खुश रहो, लेकिन यहाँ कुहा कुहा मत करो, जाओ दूर कहीं करो कुहा कुहा। इसके बाद है अयोध्या राम मंदिर में कुल विवादित जमीन 2.77 एकड़ है। अयोध्या राम मंदिर कुल जजों की संख्या, तो भैया 1 2 3 4 5 जजों की संख्या। हमने नाम भी आपको दे दिया हूं, मेरा नाम, मेरा मुख्य नाम मकसद था इन्हीं जी को बताने के लिए, हमारे जज साहब को। रंजन गोगोई, ए बेबड़े, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, यही थे। DY चंद्रचूड़, यही थे भाई जो शास्त्र में हमारे, ठीक है, शास्त्र पर कमेंट कर रहे थे। अब इनको कौन बताए, इनको अब कौन बताए कि इनके जो आजा बाबा आए हैं बाबर,
वो खुद अपना खुद जो है आए थे बाबर हमारे 1526 ईस्वी में। बाकी यहाँ पर हिंदू ही हिंदू थे, लेकिन मान गए ना, बहुत है। चलिए 12 नंबर, अयोध्या राम मंदिर की कुल सुनवाई कितने दिनों में हुई भैया? तो 40 दिन में पूरा कंप्लीट। 40 दिन में फैसला आ गया कि हिंदुओं का ही राम मंदिर है, ठीक है, और था भी। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इसके। अभी हमने 12 बताया है, अभी 17 क्वेश्चन कम से कम है, 30-31 क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को जो है बताना चाहता हूं। ये बहुत उपयोगी है दोस्तों, आप लोग जो है ना एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सॉरी, सेहत खराब हो गई है थोड़ा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं, जो देखिए कुल विवादित जमीन जो थी वो आपने देखा 2.77 था। अब देखिए जमीन के बदले में हमने कितना, इन जो मुस्लिम लोग हैं इनको कितना जमीन दे दिया? हम लोग 5 एकड़ जमीन दे दिए, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर में मुस्लिमों को दान दिया गया, ठीक है। देखिए अयोध्या राम मंदिर में अयोध्या राम मंदिर मुस्लिमों को दान दिया गया। यहां ठीक सेंटेंस नहीं बन रहा है। अयोध्या राम मंदिर के विवाद में के बदले, हाँ ठीक है, अयोध्या राम मंदिर विवादित जमीन एक मिनट दोस्तों रुको। देखिए यहां पर क्या है दोस्तों कि यहां पर जो है कितना जमीन, हाँ ऐसे अच्छा रहेगा, कितना जमीन जो है, कितना जमीन मुस्लिम सही लिखा है ना, क्योंकि मैं कभी लिखता हूं तो नहीं, इसलिए देखिए कितना जमीन मुस्लिमों को दान दिया गया, ठीक है, दिया गया। तो भैया दान दिया गया है 5 एकड़। देखिए मामला था 2.77 एकड़ का, लेकिन हमने दे दिया। इन लोगों का जनसंख्या भी बढ़ता रहता है, आराम से जनवा रोज जनसंख्या बढ़ावे की धारा पैदा करें और आराम से रहें, ठीक है। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर में आपका क्या है? देखिए 14 नंबर में आपका क्या है? 14 नंबर में आपका सुनवाई, अंतिम सुनवाई कब हुई? अयोध्या राम मंदिर का, ठीक है, अयोध्या राम मंदिर की अंतिम सुनवाई। देखिए अंतिम सुनवाई जो आपका हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2019 को, 9 नवंबर 2019 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर में आपका क्या है कि अयोध्या का प्राचीन नाम था, ये जो अयोध्या, देखिए बहुत पहले जो है अवध था, साकेत था, अयोध्या था, फिर बीच में जब ये मुस्लिम लोग आए ना तो इसका नाम बदल के फैजाबाद कर दिए। तो हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं ही,
उन्होंने जो था वही कर दिए। तो देखिए यहां पर होगा पुराना, अयोध्या का पुराना नाम, ठीक है, अयोध्या का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। तो नाम क्या है भैया, ये है फैजाबाद, फैजाबाद। उसके बाद है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर में आपका क्या है कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें देखिए अब हम ये जान लेते हैं कि कौन है प्रधानमंत्री के बारे में। सॉरी, हम प्रधानमंत्री को हमने बात कर लिया, मैं नरेंद्र मोदी, हम मुख्यमंत्री को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो ये हमारे हैं योगी जी महाराज, योगी आदित्य नाथ जी, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। देखिए तो ये जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है वो आनंदी बेन जी हैं। कौन है, आनंदी बेन, आनंदी बेन। मैं भी इनसे मिला हुआ हूँ, ठीक है, जाकर इनको जो है इनसे मिला हुआ हूँ जाकर लखनऊ में, बहुत अच्छी मैम है। इसके बाद है 18 नंबर। देखिए 18 नंबर में आपका क्या है कि जिस समय ये विवाद हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। जब मस्जिद गिराया गया, जब मस्जिद गिरा तो प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। अब हम अकबर के थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, अकबर। तो पहले हम इसकी मृत्यु ही देख लेते हैं। सॉरी बाबर आया था ना, हाँ ये तो अकबर बहुत लेट में आए थे। बाबर की मृत्यु, वैसे भी भाई इसका उल्टा ही गिनती चल रहा है। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी आपकी 1530 में, ठीक है। अब देख लेते हैं बाबर भारत कब आया था, लुटेरा कब आया था, बाबर या लुटेरा, ठीक है, भारत कब आया था, भारत आया, ठीक है। देखिए दोस्तों ये 1526 में तो आया ही था, ठीक है, 1526 में आया था। अब ये देख लेते हैं कि बाबरी मस्जिद कौन बनवाया था, बाबरी मस्जिद, ठीक है, बाबरी मस्जिद बनवाया था, बनवाया था। तो देखिए बाबर का एक जो है एक सेनापति था बाबर का, जिसका नाम था आपका मीर बाकिब, जिसका नाम था इसका नाम था यार मीर बाकिब था कि मीर क्या था इसका नाम, हाँ बाकिब नहीं बाकी था, मीर बाकी, ये सेनापति था, ठीक है, सेनापति। इसी ने सारा जड़ का जो है, सारा अयोध्या का जड़ का जो है यही मूल काटा है, इसी ने बीज बोया था। बताइए भाई जब मुगल शासन चल रहा था, ठीक है, मुझे गुस्सा क्यों होता है बताओ, जब मुगल शासन आ रहा था तो ये कहीं भी मस्जिद बनवा सकते थे, इनको अपनी मंदिर के ऊपर ही, इनको मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी। तो अब हो रहा है ना, टूट रहा है ना, उनके बच्चों को हल रही है ना अंदर,
मिर्चा लग रहा है ना। तो देखिए बाबरी मस्जिद बनवाया था मीर बाकी, ये सेनापति था, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके पुत्र का क्या नाम था। बाबर के पुत्र, तो ये था हुमायूं का पुत्र। अकबर का पुत्र जहांगीर का पुत्र शाहजहां, ठीक है। स्थापत्य इसके काल में थोड़ा ठीक ठाक हुआ था। इसके बाद जो आए थे औरंगजेब, यही सब थे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका जो आता है, ठीक है, इसके बाद जो आता है बाबरी मस्जिद कब गिराया गया, तो वो जब गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 में। बाबरी मस्जिद गिराया गया, तो मैंने क्या बताया था 6 दिसंबर 1992। कितना? 6 दिसंबर 1992। तो ये था 6 दिसंबर 1992, ठीक है। 6 दिसंबर 1992। देखिए कोई जो है, यही देखो कुर्सी की सत्ता, कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है गोली चलवाता है, तो कोई अपना कुर्सी त्याग देता है। फोन आया था उस समय जो यहाँ मुख्यमंत्री थे अयोध्या में, जो थे यहाँ पर लखनऊ में, उनके पास फोन आया और बोला कि उन्होंने कहा कि ऊपर से देखिए प्रेशर हर जगह है, फोन आया कि देखिए वहां पर जो है अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के लिए लोग जो है जा रहे हैं, उनको रोको। तो उन्होंने कहा कि रोको, बाबरी मस्जिद गिर गया। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद गिर गया, उन्होंने कहा मेरी सत्ता चली जाए, कुर्सी चली जाए, लेकिन बाबरी मस्जिद गिरनी चाहिए, गिर गया। और आज तो एकदम से विनाश हो गया, सत्यानाश हो गया। बहुत बढ़िया है। अब जा जमीन दे उठा, देखो भाई 2.77 एकड़ के बदले महाजन में 5, ठीक बा, 5 एकड़ जमीन दिया गया जाता है। आराम से जाए, अपन खुश रहा, बिजनेस करे, नंबर 1 का चेप है। और भारत में है नहीं होत ना दे उठावा, ठीक बा। पाकिस्तान में देखा, आज पाकिस्तान में रोटी बिकत बा 25 रुपया, 25 रुपया प्रति रोटी, ठीक है। तो भारत में सभी लोग रहते हैं, अच्छे से सब लोग रहो, ठीक है। आप लोग अपने काम में रहो, हम लोग अपने काम में रहे। हिंदू अपने काम में, मतलब अपना सब कुछ, हिंदू त्योहार वार सब कुछ मनाओ अच्छे से, मुस्लिम अपना करो, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक बार इसे पुनः पढ़ लेते हैं। कितना जमीन मुस्लिमों को दान दिया गया है, ये चीज नोटिस कर लीजिए, हम लोग दान दिए हैं उनको, कोई पैसा नहीं लिए हमसे। तो वो 5 एकड़ दिया गया है। अयोध्या राम मंदिर की अंतिम सुनवाई 9 नवंबर 2019 को हुई थी। अयोध्या का प्राचीन नाम, ठीक है, फैजाबाद है। इससे पहले बहुत नाम था, ठीक है, जैसे साकेत, अयोध्या, अवध, यही सब था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज हैं हमारे, उर्फ बुलडोजर बाबा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन जी हैं। जब मस्जिद गिरा तो प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे। बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में। बाबर भारत आया था 1526 में, और बाबरी मस्जिद बनी इस बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था 1528 में। बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं पुत्र का नाम, देखिए बाबर पुत्र नाम हुमायूं पुत्र का नाम अकबर पुत्र का नाम जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद बाबरी मस्जिद गिराया गया 6 दिसंबर 1992 में, ठीक है। तो आज जो अयोध्या राम मंदिर मिला हुआ है, इसके लिए आप लोग उन संत जी के चरणों में वंदना कीजिए, उनकी वजह से मिला है, ठीक है दोस्तों।
तो आप इसको जो है लिख लीजिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। परीक्षोपयोगी, ठीक है, ये बहुत ही उपयोगी है। परीक्षोपयोगी के साथ साथ भारतीय लोगों को जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत राम राम जी, जय श्री राम।